56 में गाया है और श्री प्रियादास जी ने भी अपनी टीका की है। ये रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र थे और ये उनकी शरण में रह करके कथा सुनते थे। कथा में इनकी बड़ी रुचि थी। वृंदावन में एक आनंदमयी माँ हुई। मानव सेवा संघ के बगल में ही उनका आश्रम है, श्री आनंदमयी माँ। बड़ी भक्त हुई है। उनको प्रिया प्रीतम का दर्शन होता था। बड़ी उच्च कोटि की भक्ति थी आनंदमयी माँ। वो एक बात बोलती थी, बोले हरि कथा कथा और सब व्यथा व्यथा। एकमात्र भगवत कथा कथा है और संसार की सब व्यथा है व्यथा है व्यथा। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होए रति। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होए रति। ओ माला भानी मृतक बहो सरिता में आयो। ओ माला धारी मृतक बहो सरिता में आयो। कृत्य जो बंधु न्योति सब कुटुंब बुलायो। कृत्य जो बंधु न्योति सब कुटुंब बुलायो। नाक सको चाहिए प्रतवई हरिपुर जन आए। नाक सको चाहिए प्रतवई हरिपुर जन आयो। जेवत देखी सवनी जात काबू नहीं पाए। जेवत देखे सवनी जात कहु नाही पाए। लाला चारज भलक्षदा चुन भई महिमा जगती। लाला चारज लक्षदा चुर भई महिमा जगती। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होए रति। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होए रति। हरि होए रति हरि होए रति हरि होए रति। श्री लालाचार्य जी निरंतर कथा सुनते रहते थे। कथा में उनकी बड़ी रीति प्रीति थी। सुनत हरि होई रति। कथा सुनते सुनते उनकी भगवान के चरणों में रति मति दृढ़ हो गई। और उन्होंने कथा में सुना कि कोई भी संसार में जीव हो उसे भाई के समान आदर दे। भाई के समान उसका सम्मान करे। ऐसी उनकी दृढ़ता हो गई। सबको अपना परिवार समझते थे। सब में अपनी प्रीति थी। सबको अपना संबंधी, अपना घनिष्ठ संबंध मानते थे। और महाराज उनमें सब में उनका बड़ा प्रेम था। एक समय लालाचार्य जी जो है अपने आश्रम पर बैठे थे। आचार्य को जामात बात ताकी सुननी के पायो। उपदेश संत बंधु कर मानिए। तो कीजे कोटि गुनी प्रीत एके न बनति रीत। ताते इति करो याते घटती न आए। मालाधारी साधुकन सरिता में बहो आयो। ल्यायो घर
हो जाने। बजावत बतावत बजावत ले नीर तीर दार कियो, हियो दुख पालो समाधान। श्री राधाचार्य जी की भक्तों में, समाज में सबके प्रति करोड़ गुनी प्रीति थी, सबसे प्रेम करते थे। एक दिन अपने आश्रम पर बैठे थे और नदी के किनारे का सुंदर आश्रम, यहाँ भजन करते थे। एक माला धारण किए हुए है, माथे पर तिलक लगा हुआ है और वैष्णव जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसा सब बहते हुए और महाराज उनकी सरिता सो आयो और उनके निकट से, उनके आश्रम से बहता हुआ आ रहा था। उन्होंने देखा, अरे उनकी प्रीति थी कि कोई भी हो सबको अपने भाई के समान आदर दे, बंधु बांधवों के समान उसका सम्मान करे। वो सब बहता हुआ आ रहा था, आपने जो है उस सब को जाकर के पकड़ लिया और बहते हुए उस सब को अपने घर में लाए और बहुत अच्छे से उनका जो है अपने जो है स्नान कराया दोबारा और सुंदर जो है गाते बजाते हुए और जैसे दाह क्रिया होती है, सुनो, वैसी दाह क्रिया उन्होंने पूरे परिवार के सहित जाकर के और शमशान में की। और इसके पश्चात जो है उन्होंने निमंत्रण के लिए अब उनका सुंदर जो है भंडारा कराया। उस भंडारे में सबको आमंत्रित किया, समाज के लोगों को भी बुलाया, नाते कुटुंबों को भी बुलाया और महाराज बड़ी उस उदारता से उन्होंने उस सब का भंडारा किया। अब इधर जो है दाह कृत्य जो बंधु न्योति सब कुटुंब बुलाए। अब भंडारे में सबको जो है निमंत्रण तो दे दिया, परिवार के कुछ लोग नहीं आए, गांव के लोग भी उस भंडारे में नहीं आए। और गांव की स्त्रियां श्री राधाचार्य जी की धर्म पत्नी से पूछती, क्यों जी, ये तुम्हारे यहाँ भंडारा होने जा रहा है, ये कोई कथा हुई है क्या? क्या सत्यनारायण का पूजन हुआ है, क्या भागवत हुई है, कोई यज्ञ हुआ है क्या, किसका भंडारा है? तो श्री धर्मपत्नी राधाचार्य जी की कहती, ये तो हमारे स्वामी जी का कोई प्रिय बंधु है, हमारे परिवार का है। अब गांव के लोगों ने उस भंडारे में आने से नकार कर दिया और उस भंडारे में नहीं आए। अब तो जो है इधर तैयारी हो चुकी है और भंडारा बन चुका है, बहुत बड़ा भंडारा बना है। उस समय ठाकुर जी ने बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उस समय ठाकुर जी ने अपने नित्य धाम से अपने पार्षद भेज दिए, बोले जाओ उस लालाचार्य जी के यहाँ भंडारे में निमंत्रण है, भोजन करना और दक्षिणा लेके आना। भगवान के पार्षद अपने अपने विमानों में बैठ करके और सुंदर सुंदर जो है मंत्रोच्चारण करते हुए और बोले पहले तो गांव में होकर के जाना सबके सामने से और उसके बाद जो है फिर सीधे हमारे यहाँ आ जाना। अब सारे के सारे जो है भगवान के पार्षद विमान में बैठ करके गांव में से निकल के जा रहे थे। गांव के लोगों ने देखा, अरे ये कहां से आ गए, इनको मालूम नहीं है किसका भंडारा हो रहा है। एक मुर्दा जा रहा था,
उस मुर्दा की जाति का मालूम नहीं है, उसके परिवार का मालूम नहीं है, तो कौन सी जाति का मुर्दा है, और उसका ये भंडारा खाने जा रहे हैं। इनको अभी तो खाने दो और दक्षिणा भी ले लेने दो, और जब लौट करके आएंगे तब इनको कहा जाएगा, तब इन्हें घृणा होगी और जब इन्हें पश्चाताप होगा। गांव के लोग सब देख रहे हैं, भगवान के पार्षद ब्राह्मण साधु बन करके और उस भंडारे में आ गए। लाला चांदी के यहाँ आए, लाला चांदी ने सबको निवेदन प्रणाम किया है, सबका सम्मान किया है, और महाराज बड़े प्रीति से उन सबको भोजन कराया, और जिसकी जो श्रद्धा थी उनको वैसी दक्षिणा दी, और सबका जो है मान सम्मान किया। इसके बाद में वो सब के सब पार्षद अभी तो गांव में से होकर के आए थे, अब गांव में नहीं गए, और वहीं से अपने अपने विमान में बैठ करके सीधे जो है अपने परम धाम को चले गए। गांव के लोग देखते ही रह गए, अरे ये ब्राह्मण साधु सब चले गए, ये तो आए थे सामने से और अब सीधे परम धाम को चले गए। अब उनके हृदय में जो बोले नाग सको जनि विप्र तवहीं हरि गुर जन आए, नाग सको जनि विप्र तवहीं हरि गुर जन आए। जेवत देखे श्रवणी जात काहू नहीं पाए, जेवत देखे श्रवणी जात काहू नहीं पाए। लाला चारज लक्ष्यधार चुर भई महिमा जगती, आचारज जामात की कथा सुनत हरि होई रति, हरि होई रति, हरि होई रति। सब जी करके जो है अपने परम धाम को चले गए। अब इधर सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, और लालाचार्य जी की ऐसी भक्ति को देख करके जो है सब जो है अब जो है उनका जो अज्ञान था वो दूर हो गया, और जो है महाराज चारों ओर से जो है आकर के पश्चाताप करने लग गए, और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज आपकी भक्ति बड़ी उच्च कोटि की है, हम आपको देख समझ नहीं सके, अब महाराज हमको भी उस भंडारे में शामिल कर लो, और हमको भी उस भंडारे में अब कुछ थोड़ा सा प्रसाद दे दो, हम लोग भी उस प्रसाद के अधिकारी हैं। महाराज लालाचार्य जी की शरण में आ गए सारे लोग, और बार बार जो है पश्चाताप किए, और अंतिम में जो है उन्होंने सबने प्रसाद प्राप्त किया, और फिर लालाचार्य जी के सबके सब शिष्य बन गए। श्री लालाचार्य जी ने सबको राम मंत्र दिया है, दीक्षा दी है, और सबके हृदय में मंत्र के प्रभाव से, मंत्र ऐसी वस्तु है जिसके जपने से हृदय में भक्ति अंकुरित हो जाती है, हृदय में भक्ति प्रस्फुटित हो जाती है। इस प्रकार से सारे लोग श्री लालाचार्य जी के कृपा पात्र बन गए, और कृपाचार्य श्री लालाचार्य की भक्ति जहूं दिशि विस्तरी, चारों ओर उनकी भक्ति का विस्तार हो गया। बोलो लालाचार्य जी महाराज की जय। एक भजन, उसके पश्चात से श्री आगे कृष्णदास पैहारी जी, ये नाभा जी के दादा गुरु हैं, कृष्णदास पैहारी जी, इनका पावन चरित्र श्रवण करें।